जरूर आइए पहाड़ों में, मजा आएगा आपको। कुल्लू से निकलते हुए फीलिंग्स कैसी हैं, कैसा लगा यहाँ पे हमें? बहुत गजब, मजा आ गया। तो 2 लाइनें कुल्लू के लिए सुना दो कुछ आप भी। कुल्लू के लिए अकेले अकेले रखिए यार दोस्त, और अगली बार आएंगे सब परिवार। गुड। इस बार लग रहा ना बहुत ज्यादा। अब दिखा दो एक बार, सही लग रहा है। 2 पीछे भाई सब चाहे कुछ भी। हाँ मैं छो मनाली में, बहुत खूबसूरत जगह। आप बेले मनाली तो जरा तवाए जब बर्फ पड़ी रही, और ओ यख माता हिडम्बा मंदिर। हिडम्बा माने भीम जी की पत्नी। अच्छा, मनाली की एक खासियत बताऊं, मनाली आपको कभी निराश नहीं करती। किसी भी मौसम में आ जाओ आपका दिल खुश हो जाएगा। यहाँ हर तरह की खूबसूरती है, प्राकृतिक खूबसूरती तो है ही, लेकिन जो है कि लोग हैं, उनका बात करने का तरीका, आपसे व्यवहार, वो भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ जो जंगली फूलों की, सेब के बगीचों की, देवदार के पेड़ों की जो सुगंधित हवा चलती है ना, वो दिलो दिमाग को ताजगी से भर देती है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार मनाली को मनु का घर कहा गया है। जब सारा संसार प्रलय में डूब गया था तो एकमात्र मनु ही जीवित बचे थे, और मनाली से ही मनुष्य की पुनर्रचना हुई थी। ये तो था मनाली का थोड़ा सा विवरण। और यहाँ पे एक कुल देवी का मंदिर है जिसे ढूंगरी देवी के नाम से भी जाना जाता है, और माता हिडम्बा के मंदिर से भी जाना जाता है। तो चलो आपको भी ले चलते हैं, मंदिर में दर्शन कराते हैं, आप भी आनंद लीजिए हमारे साथ। बोलिए हिडम्बा माता की जय। जैसे कि मैं हमेशा कहता आता हूँ कि हर जगह का अपना एक इतिहास होता है, एक कथा होती है। अभी हम पहुँच चुके हैं मनाली, और मनाली में हम चल रहे हैं माता हिडम्बा के मंदिर में,
और यहाँ के दर्शन आपको करवाएंगे, यहाँ के बारे में आपको बताएंगे कि क्या है, कथा बताएंगे यहाँ की। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। और सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और आपके लिए हम ऐसी अच्छी वीडियो अपलोड करते रहते हैं। भारतीय समाज में स्त्री को बहुत बड़ा ऊंचा स्थान दिया गया है। विशेष करके हिंदू धर्म में स्त्री को देवी माना गया है। अगर कोई स्त्री जगत कल्याण के लिए कोई भी कार्य करती है तो उसे पूजनीय बताया गया है। इसका एक उदाहरण है माता हिडम्बा। जिस मंदिर में आज हम आ रखे हैं वो माता हिडम्बा का मंदिर है। यह पूर्ण रूप से काष्ठ निर्मित है और इसे ढूंगरी देवी के नाम से भी जाना जाता है। ढूंगरी का मतलब होता है चट्टान। स्थानीय भाषा में इसे चट्टान को ढूंगरी कहते हैं। यहाँ पे श्रावण मास में यहाँ जयंती मनाई जाती है। 14 मई को माता हिडम्बा की जयंती मनाई जाती है। हर वर्ष इस अवसर पर विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। घोर पूजा कहते हैं इसे। स्थानीय लोग इस दिन मेले का आयोजन भी करते हैं जिसे सरोहनी मेला कहा जाता है। कुल्लू के शासक बहादुर सिंह ने मंदिर का निर्माण 1553 में करवाया था और ग्राम देवी के रूप में पूजा, और तब से अब यहाँ पे ग्राम देवी के रूप में पूजा जाता है माता हिडम्बा को। यह मंदिर पगोड़ा शैली में बना है। इसकी 4 छतें हैं। नीचे की 3 छतें जो है वो काष्ठ निर्मित है, लकड़ी से बनाया गया है, और जो चौथी छत है वह तांबे और पीतल से बनाया गया है। चलिए मंदिर दर्शन करते हैं। बात है द्वापर युग की। जब महाभारत काल चल रहा था तो पांडवों को मारने के लिए कौरवों ने योजना बनाई थी कि पांडव स्थान में लाक्षागृह में उनको जलाने की योजना बनाई गई थी। वहां से पांडव सुरंग बना करके गंगा तट पे पहुंचे और गंगा तट से पार करके, नदी को पार करके सीधे पहुंचे जंगल में। और मंदिर के अंदर जरा वीडियो बनाना अलाउड नहीं है तो मैं आपको मंदिर के बाहर से ही दर्शन करा देता हूँ जितना दिख सकता है। और बता दूं कि मंदिर के अंदर देवी की मूर्ति नहीं है, केवल उनके पद चिन्ह है। पद चिन्ह के दर्शन होते हैं जिसे उनका विग्रह रूप मान करके पूजा जाता है। तो कौरवों से बचने के लिए जब पांडव जंगल में आए तो एक रात उनको माँ कुंती के साथ जंगल में बितानी पड़ी। उस जंगल में 2 राक्षस भाई बहन रहते थे, हिडम्ब और हिडम्बा, जो नरभक्षण करते थे। उन्हीं का राज चलता था वहाँ पे। तो जब नर की खुशबू इनको आई, मनुष्यों की खुशबू जब इनको आई, तो हिडम्ब ने हिडम्बा को भेजा कि जा और उन मनुष्यों को पकड़ के लाओ, आज का आहार हम उन्हीं से करेंगे। हिडम्बा जब गई वहाँ पे जहाँ पे पांडव थे तो भीम जी वहाँ पे पहरा दे रहे थे। बाकी माँ कुंती के साथ चारों भाई विश्राम कर रहे थे। हिडम्बा ने जब भीम जी को देखा तो उन पे मोहित हो गई, उनसे प्रेम कर बैठी और सारा वृत्तांत उन्होंने भीम जी को बताया कि हम 2 भाई बहन हैं और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। इतने में हिडम्ब वहाँ पे आए। हिडम्ब और भीम जी का युद्ध हुआ और भीम जी ने हिडम्ब को मार दिया। हिडम्ब को मारने के बाद हिडम्बा माँ कुंती की शरण में आई और कहा कि मैं मनी मन भीम जी को पति मान चुकी हूँ और इस जंगल में अब अकेले किसके सहारे रहूंगी, तो मैं भीम से शादी करना चाहती हूँ। तो युधिष्ठिर और कुंती जी के कहने पे भीम जी ने उनसे शादी की, लेकिन भीम जी ने शर्त रखी कि मैं आपके साथ तभी तक रहूंगा, पूरे जीवन भर नहीं रहूंगा, तब तक रहूंगा जब तक हमारा पुत्र या पुत्री न हो जाए। संतान प्राप्ति होने के बाद मैं चला जाऊंगा। हिडम्बा ने स्वीकार किया, इनकी शादी हुई और शादी करने के बाद इनको एक पुत्र पैदा हुआ
जिसका नाम था घटोत्कच। और कौरव और पांडवों की लड़ाई में घटोत्कच का भी बड़ा योगदान रहा। संतान उत्पत्ति और भीम जी के जाने के बाद हिडम्बा ने यहाँ पे मानवी बनकर के रही और कालांतर में समय बीतते बीतते मानवी देवी बन गई। हिडम्बा को काला जादू का ज्ञान था और कहा जाता है कि इसी स्थान में उनने तप किया था, तपस्या की थी, साधना की थी और भगवान श्री कृष्ण के कहने पे लोगों के कल्याण के लिए प्रेरित किया था भगवान श्री कृष्ण ने इनको। कहा जाता है कि हिडम्बा दयालु और न्यायप्रिय शासिका रही। और यहीं पे कुछ ही दूरी पे एक मंदिर है जो घटोत्कच जी का है, घटोत्कच को समर्पित है। आज के लिए बस इतना ही। ये लंबे लंबे देवदार के वृक्ष साक्षी हैं हमारी धर्म के, हमारी आस्था के, हमारे विश्वास के, और ये सुंदर सुंदर फूल साक्षी हैं हमारी भक्ति के। यह कथा मैंने कुछ दंत कथाओं से ली है और कुछ पुस्तकों के अध्ययन से ली है। कुछ त्रुटियां हुई हो तो क्षमा याचक हूँ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट कीजिए, जिससे हम आगे भी अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।